कहाँ गया ये 56 इंच सीना वाला प्रधानमंत्री? 56 इंच का सीना है, डर डर के जीना है। जो मनोज तिवारी ने ना मर्द वाला बात कहा था विपक्ष को, आज विपक्ष के लोग मर्द था जो सभी सांसद के टीम मणिपुर का दौरा किया और वहां के हाल चाल जानने का काम किया। और इस बीजेपी के प्रधानमंत्री, बीजेपी के नेता ना मर्द था जो दूसरे जगह घूम रहे हैं और मणिपुर का दौरा नहीं कर रहे हैं। 56 इंच के सीना वाला जो बार बार बोलते थे कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, ये कहां गया विश्व गुरु बनाने वाले? 56 इंच का सीना है, डर डर के जीना है। क्यों नहीं पार्लियामेंट में आते हैं विपक्ष के सामने में जवाब देने के लिए? जब विपक्ष के लोग इनसे मणिपुर के मुद्दे पर जब जवाब मांगता है तो ये प्रधानमंत्री डर के अपने आवास, अपने बिल में छुप जाते हैं। इस देश में पहला प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी है जो इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। बहन और बेटियों को घुमाया जा रहा है और धृतराष्ट्र के जैसे ये अंधा होके देख रहा है। यही बीजेपी का चरित्र है। हिंदू खतरा में नहीं है इस देश और इस राज्य में, इस बिहार में बीजेपी खतरा में है। 24 के चुनाव में इस बार बीजेपी को पता चल जाएगा इस देश में और इस बिहार में कि हिंदू खतरा में है या बीजेपी खतरा में है। नमस्कार, मैं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, दरभंगा में जो हुआ उसके बाद बीजेपी विजय कुमार सिन्हा से बयान आता है कि हिंदू खतरे में है। और हमारे साथ इस मुद्दे में बातचीत करने के लिए राम ब्रिज जी हमारे साथ हैं जो कि आरजेडी के विधायक हैं। क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोधी दल हैं विजय सिन्हा जी, उन्होंने बोला कि हिंदू खतरे में हैं। हम विजय सिन्हा जी से पूछना चाहते हैं कि जिस समय मध्य प्रदेश में आदिवासी के शरीर पर पेशाब किया गया था, उसके मुंह पर पेशाब किया गया था, उस समय हिंदू खतरा में नहीं था। हम विजय सिन्हा जी से पूछना चाहते हैं, आदिवासी महिला को मणिपुर में करके घुमाया गया था, उस समय हिंदू खतरा में नहीं था। आज यह बिहार में दरभंगा में एक घटना हुई, वह घटना को हम लोग भी निंदा करते हैं, लेकिन हम लोगों की सरकार कानून की सरकार है, जनता की सरकार है और कानून के तहत तुरंत उन पर कार्रवाई किया गया। आज मणिपुर में बहन बेटियों को घुमाया जा रहा है आदिवासियों के, लेकिन इनका कहाँ गया बजरंग दल? इनका कहाँ गया ये 56 इंच सीना वाला प्रधानमंत्री? 56 इंच का सीना है, डर डर के जीना है। और ये लोग अफवाह फैलाने वाले लोग आज कह रहे हैं हिंदू खतरा में है। हम विजय सिन्हा जी से पूछना चाहते हैं, हम बीजेपी के लोग से पूछना चाहते हैं, पाकिस्तान में सबसे कम हिंदू है, वहां खतरा में नहीं है। अमेरिका में सबसे कम हिंदू है, वहां खतरा में नहीं है। ईरान में सबसे कम हिंदू है, वहां खतरा में नहीं है। सऊदी अरब में सबसे कम हिंदू है, वहां खतरा में नहीं है। और इस देश में ये धर्म के ठेकेदार बीजेपी के लोग बताते हैं कि जहां 85 से 90% हिंदू है वहां खतरा में है। तो ऐसे लोग को शर्म होना चाहिए, ऐसे वक्तव्य देकर जो वक्तव्य देते हैं कि हिंदू खतरा में है। हिंदू इस राज्य में खतरा में नहीं है, इस देश में हिंदू खतरा में नहीं है। इस देश और इस राज्य में, इस बिहार में बीजेपी खतरा में है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि हम हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हिंदू मुसलमान में लड़ा के आपसी भाईचारा को खत्म करके, गंगा जमुना तजहीज को खत्म करके और हिंदू मुसलमान में लड़ा के पुनः इस देश पर यह जो है सामंती लोग कब्जा करना चाहता है, जो अब इस देश और इस बिहार की जनता जान चुकी है। और इस बार आने वाला समय चुनाव जो होगा 24 के चुनाव में, इस बार बीजेपी को पता चल जाएगा इस देश में और इस बिहार में कि हिंदू खतरा में है या बीजेपी खतरा में है। बीजेपी लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अब तो टोपी पहन लिए हैं और वोट के लिए वो हिंदू को खतरे में डाल दिए हैं। यह देश सभी धर्मों का आदर करता है और उसी के तहत हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम लोगों के
गार्जियन आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री बाबू तेजस्वी यादव जी सभी धर्म में विश्वास रखते हैं और सभी धर्म को सम्मान पूर्वक देखते हैं। तो ये टोपी पहनने वाली बात जो कह रहे हैं, टोपी पहनने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। आज मैं विजय सिन्हा जी से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के लोग से पूछना चाहता हूँ, जब भी इनका इख्तियार पार्टी होता है बीजेपी के लोग, तो ये बीजेपी के लोग जब इख्तियार पार्टी देते हैं मुसलमान भाई के रोजा में, तो ये बीजेपी के लोग मुसलमान भाई से ज्यादा टोपी पहनले रहते हैं। उस समय ये बीजेपी के लोग को और उसको नेता का शर्म नहीं लगता है। तो ये टोपी पर राजनीतिक करने वाले लोग इस बार बिहार से इनका जमीन घसक चुका है और भारतीय जनता पार्टी का हाल बिहार में बुरा है, जिसके चलते विजय सिन्हा जी नेता विरोधी दल और इनका जो है कार्यकर्ता और इनका नेता छटपटा रहा है और अलर बलर जो होता है वह बोल रहा है। कभी इन्होंने मुद्दे की इस देश में नहीं बात किया, कभी इन्होंने शिक्षा का बात नहीं किया, कभी इन्होंने स्वास्थ्य की बात नहीं किया, कभी इन्होंने रोजगार की बात नहीं किया, कभी इन्होंने गरीबी मिटाने की बात नहीं किया, कभी इन्होंने इस देश में विकास की लकीर को खींचने का काम नहीं किया। ये बीजेपी के लोग और बीजेपी के नेता सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान में कैसे लड़ाई हो यह काम किया, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा में कैसे लड़ाई हो यह काम किया और सबसे ज्यादा यह घिनौना काम किया कि आपने देखा होगा कि कटिहार के मुद्दे पर ये चिल्ला चिल्ला के आज 2-3 दिन से कह रहे थे कि सरकार, बिहार की सरकार सामंती हो गया, नीतीश कुमार गोली चलाने वाली सरकार है। तेजस्वी यादव जी लोगों के देह पर, लोगों के छाती पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी गोली चलवाते हैं, यह बीजेपी का कहना था और हमने उसी दिन खंडन किया था और आज भी आपके चैनल के माध्यम से खंडन कर रहा हूं। जब भी इस देश में कोई छोटी या बड़ी घटना होती है, जब तक उसमें बीजेपी का हाथ नहीं होता है, तब तक इस देश और इस राज्य में कोई घटना हो ही नहीं सकती है। जिसका आपका जीता जागता उदाहरण कटिहार का है कि ये बीजेपी उसका के गोली चलाने वाले लोग कोई और थे और हम लोगों को सरकार के वो अस्थिर करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये बीजेपी के लोग ऐसा साजिश रचा जिसका पर्दाफाश कटिहार के डीएम और एसपी ने किया। इसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। सर, मैं मणिपुर की घटना पे चर्चा करना चाहती हूँ कि मणिपुर में जो हुआ तो वहाँ पे तो भाजपा की सरकार थी और जिसके साथ हुआ तो कहीं ना कहीं वो भी तो हिंदू समाज में आते हैं ना। अब इस देश में मणिपुर ही नहीं, अब इस देश में तमाम पिछड़ा को, अत्यंत पिछड़ा को, दलित को, आदिवासी को और अल्पसंख्यक को सोचना पड़ेगा। आज मणिपुर की बारी है, कल बिहार की बारी होगा, परसों उत्तर प्रदेश की बारी होगा, किसी दिन राजस्थान की बारी होगा और इसी तरह दलित के साथ, पिछड़ा के साथ, अत्यंत पिछड़ा के साथ, आदिवासी के साथ गलत घिनौना काम करेगा और उनको घुमाया जाएगा। इसलिए हम अपने लोगों से अपील करना चाहते हैं कि 56 इंच के सीना वाला जो बार बार बोलते थे कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, ये कहाँ गया विश्व गुरु बनाने वाले? 56 इंच का सीना है, डर डर के जीना है। क्यों नहीं पार्लियामेंट में आते हैं विपक्ष के सामने में जवाब देने के लिए? जब विपक्ष के लोग इनसे मणिपुर के मुद्दे पर जब जवाब मांगता है तो ये प्रधानमंत्री डर के अपने आवास, अपने बिल में छुप जाते हैं। इस देश में पहला प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी है, जो इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। बहन और बेटियों को घुमाया जा रहा है और धृतराष्ट्र के जैसे यह अंधा होके देख रहा है। यही बीजेपी का चरित्र है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इंडिया फर्जी है, इंडिया नहीं चलेगा, क्या कहिएगा इस पे? आज जो लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इंडिया को फर्जी बता रहे हैं, यह लोग खुद फर्जी हैं। आज मणिपुर जल रहा है, ये इंडिया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं ये इंडिया गठबंधन नहीं चलेगा, तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग से पूछना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन सेकुलर का गठबंधन है और जब सेकुलर लोग एक हुए, जब उनका गठबंधन हुआ तो इन लोगों की छटपटाहट लग गई, पेट में दर्द होने लगा और तरह तरह के अफवाह फैलाते हैं कि इंडिया गठबंधन नहीं चलेगा। हम पूछना चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी जो बड़ी लंबी लंबी भाषण देते हैं, बड़ी लंबी लंबी बातें बोलते हैं और इस देश के विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो आज वैसे बीजेपी के लोग से पूछना चाहते हैं, जो मनोज तिवारी ने नामर्द वाला बात कहा था विपक्ष को, हम वैसे लोगों से पूछना चाहते हैं, आज विपक्ष के लोग मर्द था जो सभी सांसद के टीम मणिपुर का दौरा किया और वहां के हाल चाल जानने का काम किया, और इस बीजेपी के प्रधानमंत्री, बीजेपी के नेता नामर्द था जो दूसरे जगह घूम रहे हैं और मणिपुर का दौरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये बीजेपी के लोग जो बोल रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन जो है बहुत दिन चलने वाला नहीं है, यह गठबंधन, इंडिया गठबंधन इस बार बीजेपी का जो है एनडीए गठबंधन की बुरी तरह से इस देश में भाजपा मुक्त भारत होगा और इस देश में समाजवादियों का कब्जा होगा और इस देश में पुनः अमन भाईचारा का संदेश जाएगा और सभी धर्म के, जिस ढंग से सभी धर्म के लोग आपस में मिलकर जुल कर रहते थे, पुनः सभी लोग अपने अपने धर्म में इस देश में सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे और इस भारत को बनाने के लिए समाजवादियों का पहले भी खून समर्पित था और इस भारत को बनाने के लिए पुनः समाजवादियों का खून समर्पित रहेगा और बीजेपी मुक्त भारत होगा। तो हमारे साथ आरजेडी के विधायक रामवृत सदा जी थे। हमारा कन्वर्सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए द एक्टिविस्ट।